जंगल में एक शेर रहता था। उसके 4 सेवक थे, चील, भेड़िया, लोमड़ी और चीता। चील दूर दूर तक उड़कर समाचार लाती। चीता राजा का अंगरक्षक था, सदा उसके पीछे चलता। लोमड़ी शेर की सेक्रेटरी थी। भेड़िया गृह मंत्री था। उनका असली काम तो शेर की चापलूसी करना था। इस काम में चारों माहिर थे, इसलिए जंगल के दूसरे जानवर उन्हें चापलूस मंडली कहकर पुकारते थे। शेर शिकार करता, जितना खा सकता था वह खाता और बाकी अपने सेवकों के लिए छोड़ता था। उससे मजे में चारों का पेट भर जाता था। एक दिन चील ने आकर चापलूस मंडली को सूचना दी, भाइयों, सड़क के किनारे एक ऊंट बैठा है। भेड़िया चौंका, ऊंट किसी काफिले से बिछड़ गया होगा। चीते ने जीभ चटकाई और कहा, हम शेर को उसका शिकार करने को राजी कर लें तो कई दिनों तक दावत उड़ा सकते हैं। लोमड़ी ने कहा, ठीक है, यह काम मैं करूंगा। लोमड़ी शेर राजा के पास गई और अपनी बड़ी ही मीठी स्वर में कहा, महाराज, दूत ने खबर दी है कि एक ऊंट सड़क के किनारे बैठा है। मैंने सुना है कि मनुष्य के पाले हुए जानवर का मांस बहुत ही स्वादिष्ट होता है, बिल्कुल राजा महाराजाओं के काबिल होता है। आप आज्ञा दे तो आपके शिकार का ऐलान कर दूं। शेर लोमड़ी की मीठी बातों में आ गया और चापलूस मंडली के साथ चील द्वारा बताई जगह पर जा पहुंचा। वहां एक कमजोर सा ऊंट सड़क किनारे निढाल बैठा था। उसकी आंखें पीली पड़ चुकी थीं। इसकी हालत देखकर शेर ने पूछा, क्यों भाई, तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई है? उठ कर हाथा हुआ बोला, जंगल के राजा, आपको नहीं पता इंसान कितना निर्दयी होते हैं। मैं एक ऊंटों के काफिले में एक व्यापारी का माल ढो रहा था। रास्ते में मैं बीमार पड़ गया, माल ढोने के लायक नहीं रहा। उसने मुझे यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया। आप ही मेरा शिकार कर मुझे मुक्ति दे दीजिए। ऊंट की कहानी सुनकर शेर को बहुत ही दुख हुआ। अचानक उसके दिल में राजाओं जैसी उदारता दिखाने की जोरदार इच्छा हुई। शेर ने कहा, ऊंट, तुम्हें कोई जंगली जानवर नहीं मारेगा। मैं तुम्हें अभय देता हूँ, तुम मेरे साथ चलोगे और उसके बाद हमारे साथ ही रहोगे। चापलूस मंडली के चेहरे लटक गए। भेड़िया फुसफुसाया, ठीक है, हम बाद में इसे मरवाने की तरकीब निकालेंगे। फिलहाल शेर का आदेश मानने में ही हमारी भलाई है। इस प्रकार ऊंट उनके साथ जंगल में आया। कुछ ही दिनों में हरी घास खाने व आराम करने से वह स्वस्थ हो गया। शेर राजा के प्रति वह ऊंट बहुत ही कृतज्ञ हो गया। शेर को भी ऊंट का निस्वार्थ प्रेम और भोलापन भाने लगा। ऊंट के तगड़ा होने पर शिकार की शाही सवारी ऊंट के आग्रह पर उसकी पीठ पर निकलने लगी। वह चारों को पीठ पर बैठाकर चलता। एक दिन चापलूस मंडली के आग्रह पर शेर ने हाथी पर हमला कर दिया। दुर्भाग्य से हाथी पागल निकला। शेर को उसने सूंड से उठाकर पटक दिया। शेर उठकर बच निकलने में सफल हो गया, पर उसे चोटें बहुत लगी। शेर लाचार होकर बैठ गया। शिकार कौन करता? कई दिनों तक शेर ने ना कुछ खाया और न सेवकों ने। कितने दिन भूखे रहा जा सकता है? लोमड़ी बोली, हद हो गई, हमारे पास एक मोटा तगड़ा ऊंट है और हम भूखे मर रहे हैं। चीते ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, शेर ने उसे अभयदान जो दे रखा है। देखो तो ऊंट की पीठ का कुबड़ कितना बढ़ गया है, चढ़वी ही चढ़वी नजर आ रही है इसमें। भेड़िए के मुंह से लार टपकने लगी। ऊंट को मरवाने का यह सही मौका था। दिमाग लगाकर कोई तरकीब सोचने लगा। लोमड़ी ने धूर्त स्वर में सूचना दी, तरकीब तो मैंने सोच रखी है, हमें एक नाटक करना पड़ेगा। सब लोमड़ी की तरकीब सुनने लगे। योजना के अनुसार चापलूस मंडली शेर के पास गई। सबसे पहले चील बोली, महाराज, आपको भूखा देखकर मुझसे नहीं रहा जा रहा है। सबसे पहले आप मुझे खाकर अपनी भूख मिटा लीजिए। लोमड़ी ने उसे धक्का दिया, चल हट, तेरा मांस तो महाराज के दांतों में फंसकर ही रह जाएगा। महाराज, आप मुझे खा लीजिए। भेड़िया बीच में कूदा, तेरे शरीर में बालों के सिवा है ही क्या? भेड़िया ने कहा, महाराज, आप मुझे खा करके अपना पेट भर लीजिए। अब चीता बोला, नहीं, भेड़िए का मांस तो खाने के लायक ही नहीं है। मालिक, आप मुझे खा करके अपनी भूख शांत कर लीजिए। चापलूस मंडली का नाटक अच्छा था। अब ऊंट को तो कहना ही पड़ा, नहीं महाराज, अब मुझे खा करके अपना पेट भर लीजिए। मेरा तो जीवन ही आपका दान दिया हुआ है। मेरे रहते आप भूखे मरे, यह मुझे पसंद नहीं है। चापलूस मंडली तो यही चाहती ही थी। सभी एक स्वर में बोले, यही ठीक रहेगा महाराज। अब तो ऊंट भी खुद कह रहा है। चीता बोला, महाराज, आपको संकोच हो तो हम इसे मार दें। चीता व भेड़िया एक साथ ऊंट पर टूट पड़े और ऊंट को मारकर खा गए। बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि चापलूसों की दोस्ती हमेशा खतरनाक होती है। इसी तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकॉन बजाना बिल्कुल भी ना भूलें।